Hello student, how are you? In previous lecture we start our first chapter India's location. India's location. इंडिया की बाउंड्री के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन इंडिया की बाउंड्री ओशियन के अंदर भी होती है। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड 12 nautical mile in the ocean from sea coast। ये 12 nautical mile होती है जिसपे इंडिया का पूरा हक होता है। अगर कोई भी अदर कंट्री की शिप इसके अंदर आएगी तो पहले इंडिया से परमिशन लेनी होगी। ये 21.9 किलोमीटर होती है और 1 नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होती हैं और जो नॉर्मल माइल होता है हमारे रोड पे उस पे 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। जो इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट है वो 12 नॉटिकल माइल है। और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो 82 एंड 30 मिनट है। 82 एंड हाफ इतने लॉन्गिट्यूड पे है और ये मुख्यतः 5 स्टेट से होकर निकलती है जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। और ये इलाहाबाद के नैनी से होकर निकलती है। जो यूपी के अंदर इलाहाबाद है, ये हो गया आपका यूपी में इलाहाबाद के नैनी नामक विलेज से के पास से ये निकलती है। और हमने ये चर्चा की थी अगर क्या हमारे कंट्री में एक से अधिक टाइमलाइन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये आपकी बुक में क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा हाँ, हमारी कंट्री में एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम जोन होने चाहिए, क्योंकि इससे हमें कई फायदे होते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इंडस्ट्री में हमें इसको फायदा होता है, और जो नॉर्थ ईस्ट साइड है वहाँ हमें अपने काम के लिए कुछ समय ज़्यादा मिलेगा। यही तो थी हमारी इसकी एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या है? इसकी डिसएडवांटेज नहीं होंगी, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए चैलेंज होंगे। यह आपकी बुक में तो नहीं है, ये मैंने पढ़ा था कहीं पे। एक तो यहां पे जो है ज्ञान की कमी है, सीक ऑफ नॉलेज की कमी है, जिस कारण लोगों को इसको समझने में कठिनाई होगी। और सेकंड पॉइंट है यूनिटी में एक रूपता नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट के लोग तो पहले ही अपने आप को हमसे अलग मानते हैं। अगर वो हमारे दिल्ली में आते हैं तो वो अपने नॉर्थ ईस्ट से वो ये बोलते हैं कि हम इंडिया जा रहे हैं। अगर इनका टाइम जोन भी अलग कर दिया तो ये अपने आप को भारतीय नहीं मानेंगे, इससे इनके यूनिटी में भी कमी आएगी। और थर्ड पॉइंट है इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सी कठिनाइयां होंगी, लोगों में समझ नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने में, इस कारण इसमें चैलेंज ज्यादा है, एडवांटेज कम दिखाई देती है, इस कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इससे आगे की। अब बात करते हैं इंडिया में डाइवर्सिटी के बारे में। इंडिया में कई जगह पे लोफ्टी माउंटेन है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे मरुस्थलीय एरिया है। हर जगह पे अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट है, अलग अलग प्रकार की जलवायु है, सोयल है। इसका सोयल का मुख्य कारण क्या है? चेंज होना लैटिट्यूड का। ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली थी। और अब बात कर रहे हैं सिर्फ डाइवर्सिटी के बारे में।
डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जो इसका नॉर्थ एरिया है, यहां पे है लोफ्टी माउंटेन, ऊंची ऊंची माउंटेन है यहां पे हिमालय में, और यहां पे पूर्वांचल, ये हो गई हिमालयन सिस्टम, पूर्वांचल, और यहां पे म्यांमार को में इसको बोलते हैं अराकान योमा, ये माउंटेन हो गई। और इसमें कई प्रकार की बड़ी रिवर भी यहां से निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर सिस्टम, और साउथ में आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों के कारण भी कई प्रकार की हमारी अलग प्रकार की कल्चर है, संस्कृति है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं इंडिया को? यहां पे आ गया हिंदुकुश माउंटेन, और यह आ गया किर्थर सुलेमान माउंटेन। इन माउंटेन के कारण इंडिया एक अलग कॉन्टिनेंट की तरह बन गया है, क्योंकि इससे अलग प्रकार, इस माउंटेन से इधर अलग प्रकार की संस्कृति है, अलग प्रकार का कल्चर है, रहन सहन पहनावा अलग है, और इन बाउंड्री के अंदर अलग प्रकार का कल्चर है, अलग क्लाइमेट है। इसलिए ये हमें ऐसा लगता है कि कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंट हो, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और इंडिया की बाउंड्री कई कंट्री के साथ लगती है, यहां पे पाकिस्तान के साथ, यहां पे अफगानिस्तान के साथ, यहां पे नेपाल तक चाइना के साथ, फिर यहां पे नेपाल आ गया, यहां पे भूटान, फिर यहां पे दोबारा चाइना के साथ लगती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा, और यहीं पे कई छोटे छोटे राज्य आते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनकी बाउंड्री लगती है म्यांमार के साथ। और कुल मिला के इंडिया की बाउंड्री है, और एक सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है वो बांग्लादेश के साथ। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ लगती है? बांग्लादेश में, फिर चाइना में, फिर पाकिस्तान में, नेपाल में, म्यांमार में, भूटान में, अफगानिस्तान में। इसको याद करना एक ट्रिक है, बचपन में MBA, ये ट्रिक याद हो जाएगी आपसे। सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है बांग्लादेश की। और जो इनके बाउंड्री है, इनके भी अलग अलग नाम हैं, यह भी मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री है, इंडिया एंड पाक, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और इंडिया और अफगानिस्तान, इसको बोलते हैं ड्रूंड लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। इसको सर मैकमोहन ने बनाया था। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लगती है उसका क्या नेम है? उसका भी ड्रूंड लाइन नेम है। क्योंकि पाकिस्तान पहले इंडिया का ही भाग था जब ये लाइन बनी, उसके बाद में पाकिस्तान अलग हुआ है, इसलिए इसका नाम भी ड्रूंड लाइन है। और बार बार आपको LOC, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जिसपे हमें अब विवाद है। LOC तो यहां पे आती है,
इससे आगे आजाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, जो पाकिस्तान के अंडर में है। और यहां पे है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पे इंडिया और चाइना का विवाद चल रहा है पेंगोंग लेक के पास। और इंडिया की श्रीलंका के साथ 2 स्ट्रेट लगती हैं। एक तो है पाक स्ट्रेट, एक है, ये आपको बुक से देख लेना। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें से आपको क्वेश्चन करने हैं, अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।